रास्ते में शव यात्रा को देखने वाले ये वीडियो जरूर देखें वरना पछताओगे। दोस्तों, जब भी हम कहीं पर जाते हैं और रास्ते में सामने से किसी की अर्थी गुजरती है तो कई लोग डर जाते हैं, मन ही मन सोचने लगते हैं कि कहीं शव यात्रा पर नजर पड़ना उनके लिए अशुभ साबित ना हो जाए। लेकिन क्या शव यात्रा को देखना सच में अशुभ होता है या ऐसा सोचना सिर्फ वहम है लोगों का? चलिए जानते हैं इस बारे में हिंदू धर्म शास्त्रों में क्या कहा गया है। धार्मिक ग्रंथ भगवत गीता में लिखा है कि जन्म और मृत्यु पूरी तरह से एक दूसरे पर आश्रित है, मतलब जन्म मृत्यु दोनों ही अटल सत्य हैं। जिसने संसार में जन्म लिया है उसका एक न एक दिन मरना तय है। मृत्यु को किसी भी तरह से टाला नहीं जा सकता। भगवान कृष्ण ने कहा है मित्रों कि इंसान हो या जानवर, एक दिन सभी को मरना है, इसलिए हर रोज कई लोग मरते हैं। ऐसे में किसी न किसी दिन शव या फिर शव यात्रा को देखना आम बात हो जाती है। लेकिन इस दौरान कई लोग शव या शव यात्रा को देखकर डर जाते हैं या ऐसा होने को अशुभ मानकर खुद को छुपाने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन किसी भी मनुष्य को ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक किसी भी व्यक्ति की शव यात्रा को देखना शुभ माना जाता है। जी हाँ, कई ज्योतिष शास्त्री तो ये भी कहते हैं कि ऐसा कोई भी दृश्य देखना आपकी सभी मनोकामनाओं के पूरे होने का शुभ संकेत देता है। इसलिए रास्ते में जब भी किसी की शव यात्रा को देखें तो भगवान शिव को याद करते हुए उसे हाथ जोड़कर प्रणाम जरूर करें। साथ ही राम नाम सत्य का जाप भी करें। ऐसा इसलिए क्योंकि माना जाता है कि जो भी व्यक्ति ऐसा करता है उसके सभी कष्टों मुसीबतों को मृत व्यक्ति हर लेता है। दोस्तों, अगर आपके आसपास पड़ोस में या फिर अपने परिवार में क्या ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो उसे भूल से भी अशुभ ना समझे, बल्कि आप सच्चे मन से उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करें कि उसे इस जीवन मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाए, उसे दोबारा मोह माया भरे संसार में कष्ट झेलना ना पड़े। और अगर आप उस व्यक्ति से परिचित हैं तो उसके सभी अच्छे कार्यों को सबके सामने दिल से याद करें। हो सके तो मृत व्यक्ति के चरण भी छुएं। ऐसा करने से आपके सारे दुख उस मृत व्यक्ति के साथ चले जाते हैं और आप पर दुखों का बोझ कम हो जाता है। आपने भी कई बार देखा होगा कि जब किसी घर में कोई बुजुर्ग मर जाता है तो उस मृत व्यक्ति के पैर घर के बच्चे और बड़े सभी छूते हैं। दरअसल ऐसा करना हमारे शास्त्रों में भी पुण्य कर्म माना गया है। इस प्रकार दोस्तों, अगर आप भी ऐसा सोचते हैं कि शव यात्रा को देखना अशुभ माना जाता है और ऐसे में आपके महत्वपूर्ण कार्य बिगड़ सकते हैं तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि हिंदू शास्त्र के मुताबिक किसी भी शव की अंतिम यात्रा देखने से और राम नाम सत्य है की आवाज सुनने से जीवन सुखद होता है, जिसके बाद आपके सभी कठिन कार्य मंगल की तरफ बढ़ते हैं और सफल रूप में आपको प्राप्त होते हैं। साथ ही ऐसा दृश्य सभी अधूरे कार्यों के पूरा होने का संकेत माना जाता है। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि किस तरह की शव यात्रा सबसे अधिक शुभ मानी जाती है। देखिए, माना जाता है कि घर के बुजुर्गों जिन्होंने अपने पूरे जीवन को जिया हो या एक लंबी आयु को जिया हो, जैसे कि दादा दादी, नाना नानी, जब ऐसे लोगों की शव यात्रा बैंड बाजे नगाड़ों के साथ निकाली जाती है और आप वहां से गुजर कर आती हैं तो समझ जाइए कि आप एक भाग्यशाली मनुष्य हैं। अब आपको कोई बड़ी सफलता मिलने वाली है, तभी आपको ऐसी शव यात्रा देखने का अवसर मिला है। ऐसे में आप 1 मिनट के लिए वहां रुककर मृत व्यक्ति की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें। साथ ही हो सके तो उस मृत व्यक्ति के चरण जरूर छुएं। ऐसा करने से आपको सबसे ज्यादा पुण्य की प्राप्ति होती है। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि अगर आप उस व्यक्ति से परिचित नहीं हैं तो भी आप ऐसा ही कर सकते हैं, क्योंकि एक दिन सभी को इस यात्रा का हिस्सा बनना है। इस अंतिम यात्रा से कोई नहीं बच सकता, ना हम ना आप, कोई भी व्यक्ति नहीं। दोस्तों, इसके अलावा भी हर दिन आपको कुछ शुभ और अशुभ संकेत मिलते हैं, जैसे कि अगर आप कहीं दूर यात्रा के लिए जाते हैं या फिर किसी बड़े व इम्पोर्टेंट कार्य के लिए घर से कहीं बाहर जाते हैं और उसी दौरान बिल्ली रास्ता काट देती है या फिर आपकी आंखें फड़कने लगती हैं, ऐसी कुछ चीजें आपके साथ कुछ बुरा होने की तरफ संकेत देती हैं और ऐसी क्रियाओं को हमारे बड़े बुजुर्ग भी अशुभ मानते हैं। इस तरह ऐसी चीजें आपके मन में नकारात्मक विचारों को उत्पन्न करती हैं, जिसके कारण आपके बनते बनते कार्य भी बिगड़ने लगते हैं। लेकिन शव यात्रा को देखना किसी भी तरह से अशुभ नहीं माना जाता है। तो दोस्तों, अगर आप भी अपने आसपास से जुड़े ऐसे अशुभ या शुभ संकेत के बारे में जानते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं।